गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे, पर अब हम अच्छे नहीं हैं क्योंकि कल से हम लोग हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं। आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल हम लोगों को जाना है शिरडी। पर सोमवार से हमारी अन्नू पड़ी है बिस्तर पे, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि संडे को सबको पता ही है कि हमारे हवन वगैरह हुआ था और ये थक गई थी काम करते करते। दूसरा हो सकता है इसको नज़र भी लग गई हो, सुंदर लग रही थी इतनी, तो इसकी ज़्यादा तबीयत कल सोमवार के दिन इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि पूरी बेहोश हो गई। बेहोशी में ही इसने उल्टी कर ली, इसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए और काँप रही इतनी थी, इतनी ज़्यादा काँप रही थी कि बस हम लोगों के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं, अंशु और ये हम तीन ही घर में अकेले थे। तो जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, सिखों के बारे में मेरे हमेशा आप मेरे फेसबुक में देखते होंगे और बता भी दूँ कि उनके लिए मेरे अंदर सब बहुत 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 इज़्ज़त है और ज़िंदगी भर रहेगी। तो वो ही मेरे लिए वाहिगुरु बन के काम आए क्योंकि उस टाइम कैब बिल्कुल बुक नहीं हो पा रही थी और इतने हमारे पास टाइम नहीं था कि थोड़ी देर के लिए हम इंतज़ार करें और बुकिंग हो ही नहीं पा रही थी कैब की और ना ऑटो कोई मिल रहा था और मेरे हाथ पैर इतने घबरा रहे, मतलब काँप रहे थे घबराहट के मारे कि मतलब इसकी जो हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी। तो फटाफट हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक सिख फैमिली रहती है, उनके चाचा जी आ रखे थे पंजाब से और वो लोग जो लड़का था वो घर पे था नहीं, कोई मतलब सिर्फ उसकी मम्मी वगैरह थी। फिर मैंने उनके चाचा जी से एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी बहू की तबीयत ख़राब हो रही है तो क्या आप चल सकते हैं। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा आप फटाफट लेके आओ बाहर और मैं लेके चलता हूँ। और वो और भाभी जी फटाफट गाड़ी में बैठे और हम लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल छोड़ दिया। तो खैर वो तो मेरा व्लॉग नहीं देखते, फिर भी मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे इंसान सिख ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। इतनी हेल्प करने वाला कोई नहीं हो। 10 बार सोचेंगे, 10 बार एक्सक्यूज़ देंगे, आप ऑटो पकड़ लेते, आप ये कर लेते, आप वहाँ से ऑटो पकड़ लाओ, ये कर रहा हो वो कर रहा हो, पर नहीं कर पाते, हेल्प भी नहीं कर पाते। और हाँ, मेरे एक और बात, मेरे को किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपकी अंशु वो छोटे से पपी को मुंह से चूम रही है, तो वो मुंह से नहीं चूम रही, वो ऐसे करती है तो आप लोगों को लगा होगा कि वो मुंह उसने ऐसे करके करा है। देखिए अभी भी आपको ऐसे तो मेरा हाथ बहुत दूर है और तो वो ऐसे प्यार करती है। पर हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अगर हम डॉगीज़ पाल रहे हैं तो हमारे वो डॉगीज़ बर्तन जूठे कर रहे हैं तो हम उनमें खाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है हमारे डॉगीज़ में। वो कभी भी आप किसी चीज़ के भी कोई अच्छी से अच्छी चीज़ उनके आगे भी रख देंगे ना तो वो नहीं खाएंगे जब तक आप उनके बर्तनों में नहीं देंगे। और जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैक्स खा ले, टफ़ी खा ले, वो देखेंगे उस प्लेट की तरफ देखेंगे कि भी नहीं। वो किसी भी बर्तन को नहीं, सिर्फ अपना पानी वाला बर्तन होता है, अपना खाना वाला बर्तन होता है, उसी में खाते हैं। दूसरा, हम अगर बच्चों को प्यार भी कर रहे होते हैं तो उसके बाद भी हम हैंड वॉश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो वो खा लिया हमने, उसी हाथ से खा लिया। ये प्यार प्यार की जगह है, सफाई सफाई की जगह है। तो ऐसा नहीं है। अंशु मुंह से नहीं चूम रही थी, अंशु करके दूर था वो, तो वो कर रही थी। तो अब हम आपको मिलाते हैं अपने मरीज से। ये कह रही थी मम्मी मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है। मैंने कहा चल बेटा तेरे को घुमाने ले। कह रही मेरे को ना आप घुमाते नहीं हो, कहीं कहीं घुमाती नहीं। तो चल आज बेटा तेरे को घुमा के लेके आती। देखो मेरे बच्चे का रंग भी कैसे पीला पड़ गया। आप लोग सब दुआ करो बिल्कुल ठीक हो जाए, इसके बगैर तो घर बिल्कुल सूना है।
मेरी लादों के बिगर। तो आप दुआ करना कि देखो कितना पीला पीला रंग दिख रहा है एक ही दिन में। सबसे बड़ी गलती इसकी ये होती है, ये खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाह है। पूरा ड्राई फ्रूट मैंने इसी की अलमारी में रखा हुआ है ताकि इसको शर्म ना आए ड्राई फ्रूट खाने में, ले ले। पर उसके बाद भी डब्बे ऐसे के ही ऐसे रखे हुए हैं। अब दाने गिन के रखने पड़ेंगे। ये हमें तो सबसे अच्छा ये फ्रिज लगा है छोटा सा। अब चल उठा के ले चलते हैं। हाँ हाँ, ये है आरजी स्टोन। सन्नी इसी हॉस्पिटल में काम करता है पर कंसेशन नहीं मिलेगा उसे। काम करता तो है, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं डिस्चार्ज कब होती है ये। अब कब होने का मन है, कब चलने का मन है? चलने को तैयार हूँ। हैं? अभी चलने को तैयार है? डॉक्टर आगे नहीं, डॉक्टर पहले पूरा अच्छी, हाँ अच्छी तरह से। और वहाँ पे भी ये नहीं है कि काम में लग जाए बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत वो देती है। कोई नहीं 10-15 वहाँ बैठे काम के लिए आराम से, मतलब काम के लिए मतलब अगर नहीं भी हो रहा तो भी चल जाएगा। अंशु है ही हमारी शेरनी, उछलते उछलते सारे काम कर लेगी। तो फिर चलते हैं कि बाद में मिलते हैं। शिरडी भी जाना है कल हम लोगों को। शिरडी की भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि सारा शिरडी का कि कैसे कैसे है। ब्लॉग में आपको सब कुछ बताऊंगी शिरडी के बारे में भी। तो अभी यहीं तक, मिलते हैं बाद में। अन्नू खा रही है खाना, और खाना भी इस हॉस्पिटल का इतना अच्छा मिलता है। अन्नू तो खाना खा के ही खुश हो गई कि बिल्कुल घर जैसा। ये है कढ़ी, सलाद, आलू मेथी, 4 फुलके पतले पतले तवे के, और राइस। सुबह नाश्ते में आया था, क्या था, जवे ना, है ना। सुबह नाश्ते में, इसके भी नाश्ते में, मेरे भी नाश्ते में जवे थे, और इसके लिए दूध वाला दलिया था, और फिर चाय। हाँ चाय। उसके बाद अरे यहाँ पे अभी कुछ रख के भी तो गए थे, यहाँ वो लेके गए। अच्छा। और फिर केला था इसके लिए खाने के लिए। अब ये लंच में ये आया है। फिर 4 बजे चाय आएगी। तो चलिए अभी हम भी जा रहे हैं लंच के लिए। मतलब जा नहीं रहे, मतलब हमारा लंच आ रहा है, अब हम भी लंच करेंगे। और हमारे लंच में भी सेम यही चीज़ें होंगी। अचार होगा बस एक्स्ट्रा। आ गया इसके मुंह में पानी। अचार सुन के। अब हो गया है डिस्चार्ज अन्नू का, और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6:30 हो गए, 7:40 होने वाले हैं। ये देखिए आंदोलन की वजह से कहाँ से कहाँ तक जाम लगा हुआ है। हमें 2.5 घंटे हो गए कैब में बैठे बैठे, हालत ख़राब हो गई। कैब तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। सन्नी हमारे साथ था, अभी सन्नी भी कहीं यहीं पीछे होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे है, ट्रैफिक में वो फंसा हुआ। हम तो कैब से उतर गए और पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं थी, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था हमें। पूरा जाम है। और कल हम लोगों को जाना है शिरडी। तो मतलब जब आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा तब हम उस दिन, मतलब हमें कल जाना है, तो आपको आज व्लॉग जब मिल रहा है ना, तो हम आज जा रहे हैं। आज के दिन हम जाएंगे, तब आपको व्लॉग आप तक पहुंचेगा ये। तो ये रात की, मतलब आज है 13 तारीख,
और हम 14 को जाएंगे और 14 को ही आपको ब्लॉक मिलेगा। तो ये 13 की रात का है। हो रही है हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं और अन्नू पैदल पैदल जा रहे हैं। सन्नी का है, सन्नी दिखा पीछे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आराम से बेटा, आराम से आ जाएगा वो। चलो ठीक है। कितना फक्र होता है कुछ लड़कों पे। देखो ये एम्बुलेंस कैसे करके अभी निकाली है। मैं वीडियो बनाना है, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं बस उन्हीं लड़कों को देख रही थी जो बेचारे उतर के फटाफट उन्होंने गाड़ियाँ इधर उधर करके एम्बुलेंस निकलवा रहे हैं। अभी एम्बुलेंस शायद आगे फंस गई है, निकल नहीं पा रही है, और वो लड़के निकलवा रहे होंगे उस एम्बुलेंस को। और हम लोग अब सन्नी के साथ बाइक में बैठ गए हैं। अब सन्नी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बाइक तो जैसे मर्जी निकल जाएगी, पर कैब वैब नहीं निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। बहुत बुरी तरह से फंसे पड़े हम। काश वो लड़के दिख जाएं